गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूं। आज मैं आप लोगों को पाठ 3 जिसका शीर्षक है सर्कस। सर्कस एक कविता है जिसके रचनाकार श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आज मैं सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। उसके बाद मैं इस कविता की शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग मैथिली शरण गुप्त जो थे वे हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में, जो कि यूपी में है, वहां हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी के जो पिता थे उनका नाम था सेठ रामचरण कनकने। सेठ रामचरण कनकने मैथिली शरण गुप्त के पिता थे और उनकी माता का नाम काशीबाई था। उनकी माता जो थी वो काशीबाई थी। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। मैथिली शरण गुप्त जी अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। खड़ी जो बोली होती है उसके ये महत्वपूर्ण और प्रथम कवि हैं। गुप्त जी कबीरदास के भक्त थे। गुप्त जी जो थे वो कबीरदास के भक्त थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। सर्वप्रथम उनको पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उनको प्रेरणा दी और वहीं से इन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के नाम से भी पुकारा जाता है। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को झांसी में ही हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी यद्यपि बाल साहित्य की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं, तथापि उन्होंने कई बाल कविताओं से हिंदी बाल काव्य को समृद्ध किया है। उनकी मां कह एक कहानी कविता के अतिरिक्त सर्कस, जो कि मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं कविता को, और दूसरा एक जो रचना है वो है ओला। बाल कविताएं अत्यंत लोकप्रिय रचनाएं हैं इनकी। इनकी कृति भारत भारती 1912 ईस्वी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली साबित हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की पदवी दी थी मैथिली शरण गुप्त जी को। तो इस कविता का एक उद्देश्य भी है कि अपनी जो वास्तविकता है उसको हमें नहीं भूलनी चाहिए और हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। हमें दूसरों के बहकावे में या दूसरों के द्वारा कभी भी अपने आप को प्रताड़ित होने से अपने आप को बचाना चाहिए। चलिए अभी इस संदेश के साथ मैं इस कविता को शुरू करता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कविता को कक्षा में गाकर सुनाने की बात इसमें कही गई है और बच्चों को दोहराने के लिए भी प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक इस कविता को गाकर ही आप लोग इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। पाठ 3 सर्कस कक्षा 4 के लिए। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में। भय विस्मय के काम अनोखे
देखे बहु व्यायाम अनोखे, भय विस्मय के काम अनोखे। देखे बहु व्यायाम अनोखे, एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैं नायों बोली। डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैं नायों बोली। हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौक उठाया उसने कोड़ा। हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौक उठाया उसने कोड़ा। आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। मनुज सिंह की देख लड़ाई, की मैंने इस भांति बड़ाई। मनुज सिंह की देख लड़ाई, की मैंने इस भांति बड़ाई। कहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। कहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस भोला। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस भोला। यह सिंही का जना हुआ है, किंतु श्यार यह बना हुआ है। यह सिंही का जना हुआ है, किंतु श्यार यह बना हुआ है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है। छोटे से यह पकड़ा आया, छोटे से यह पकड़ा आया। मार मार कर गया सिखाया। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आतिश पर मुझे दया है। अपने को भी भूल गया है, आतिश पर मुझे दया है। श्री मैथिली शरण गुप्त बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा कविता है। आप लोग इसे अवश्य ही याद कर लेंगे। उसके बाद इसका जो शब्दार्थ है वो आप लोग देखिए। पहला शब्दार्थ है कौतूहल, यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। कौतूहल का शब्दार्थ होता है जिज्ञासा। भय विस्मय, डर और आश्चर्य। भय विस्मय का अर्थ होता है डर और आश्चर्य। मनुज, मनुष्य, मनुष्य को मनुज बोला जाता है। नाहर, शेर को बोला जाता है। सिंही, शेरनी को बोला जाता है। स्वच्छंद, स्वतंत्र। आशा करता हूं आप लोग इस कविता को अवश्य ही याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रश्न उत्तर आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। आप लोग इस कविता को अवश्य याद करें। ये आपका होमवर्क है और याद करने के बाद आप लोग अपने नोटबुक में इसे लिख लेंगे बिना देखे, अपने से, खुद से। और अशुद्धियों पर भी ध्यान देंगे। जहां जहां अशुद्धि होगी उसको आप लोग ठीक करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।